हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आज हम कल मार्केट एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं कि कल क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल है मार्केट के और किस प्रकार का ट्रेड हम कल प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कल ट्यूसडे है, तो कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम फिन निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बताते हैं। देखिए, तो ये निफ्टी का लेवल है। यहाँ पर मैं अगर आपको फिन निफ्टी के लेवल्स बताऊँ तो आप देख सकते हैं, ये आज का अगर आप देखोगे तो प्राइस मूवमेंट फिन निफ्टी का क्या रहा है, काफ़ी बुलिश रहा है। देखिए, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक अप मूव आया, फिर एक पुल बैक आया, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये कितने परसेंट का है, विद इन 50% का पुल बैक है, और फिर हमें यहाँ पे क्या मिला, एक बुलिश मूवमेंट मिला। तो अब यहाँ से जितना ये यहाँ से यहाँ तक ही गया है, उतना ही आप ये हाइट यहाँ तक ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि एक अच्छे अपमूव के बाद एक सॉलिड, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक पुल बैक आया है 50% का, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो फिन निफ्टी हमारे लिए क्या है, फिलहाल बुलिश है। तो क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं कल फिन निफ्टी में? देखिए, दो ट्रेड जनरली जो मैं प्लान कर रहा हूँ कल फिन निफ्टी के लिए, वो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, मतलब इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हो, इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हो, और यहाँ सपोर्ट के आसपास कहीं एक बुलिश कैंडल बनाए, तो हम क्या ट्रेड लेंगे, हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। क्यों? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इतने बड़े मूव के बाद ये 50% तक का रिट्रेसमेंट, नॉट एग्जैक्टली 50%, बट हाँ विद इन द 50%, 30 से 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, और एक अच्छा उसके बाद ब्रेकआउट भी आया है। तो बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए क्या है कल के लिए, कि अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन हो और इस सपोर्ट एरिया के आसपास, इस सपोर्ट एरिया के आसपास कहीं भी एक बुलिश कैंडल बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल केस होगा। नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल केस क्या है, क्या हम यहाँ पे बेरिश देख सकते हैं? तो निफ्टी, फिन निफ्टी में बेसिकली हमारा व्यू बुलिश है, जो कि हमारा बेस्ट ट्रेड होगा कल के लिए अगर वो फ्लैट ओपन होके मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके बाद अगर हम एक दूसरा शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, क्या अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो दो केसेस ऐसे हैं जहां हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला, कि अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं भी इसके नीचे, इंपॉर्टेंट क्या है, इस जोन के नीचे कहीं एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है, तो ही हम सोचेंगे कि हमारा फिन निफ्टी क्या है, बेयरिश है। तो देखिए, बेयरिश तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो फिन निफ्टी ऑलरेडी अगर आप देखोगे प्रीवियसली ये बहुत बार ट्राई किया है यहाँ पर आने का। देखिए, यहाँ आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ आया, इस हाई को टच किया, फिर रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन। तो बहुत बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, और मार्केट आप देख सकते हो कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ये अप मूव दे रहा है। तो कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो व्हाट वी एक्चुअली प्लान इज कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो यहाँ कहीं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कहीं, और एक रेड कैंडल में क्लोज हो बिलो डेट लेवल, तो हम यहाँ पे एक कहना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम ये ऑलमोस्ट श्योर हो सकते हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के बिलो ही रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायर्स ट्रैप हो चुके होंगे अगर रेजिस्टेंस के पास इतना बड़ा गैप अप ओपन होकर एक रेड कैंडल बनती है। तो ये एक हमारा बेरिश आउटलुक जो हम निफ्टी के लिए सोच सकते हैं। दूसरा शॉर्ट ट्रेड जो हम प्लान कर सकते हैं वो क्या है, कि मार्केट क्या खोले, गैप डाउन खोले, और गैप डाउन भी कौन सा, ये जो जोन है ना इसके नीचे, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और आप देखोगे पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद इस रेजिस्टेंस से सीधे मार्केट नीचे आया, लेकिन इस लेवल को फिर भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर इन बायर्स को हराना है, अगर इन बायर्स को मतलब ये लगे कि भाई यहाँ से हमारी पोजीशन जो है थोड़ा सा रिस्कियर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के पास, इस जोन के नीचे, तो हम यहाँ श्योर हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी का एक रिवर्सल ट्रेड आ चुका है। मतलब बैंक निफ्टी जो बुलिश था, और सॉरी बैंक निफ्टी की बोल रहा हूँ, फिन निफ्टी जो बुलिश था वो क्या हो चुका है, बेरिश हो चुका है। तो हम एक बेरिश एक शॉर्ट, कॉल शॉर्ट या पुट बाय प्लान कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है, तो जनरली मैं जो है ऑप्शन बाइंग की बजाय ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करूँगा। तो मेरे ने फिन निफ्टी का एनालिसिस करके आपको ये बताया कि बेस्ट पॉसिबल केस क्या है, मार्केट फिन निफ्टी फ्लैट ओपन हो और कहीं यहाँ से एक बुलिश कैंडल दे।
और कल एक्सपायरी है तो मोस्ट प्रोबेबली हायर लेवल पे ही क्लोज करेगा। दूसरा बेस्ट पॉसिबल केस क्या है कि गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और एक 15 मिनट की हमें क्या मिले, एक रेड कैंडल मिले। तो ये फिर निफ्टी का बेसिकली कल हमारा व्यू है। तो जैसा मार्केट कल हमें दिखाएगा हम इसे वॉच करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये मैंने फिर निफ्टी का आपको एक व्यू बता दिया। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, सेम चीज़ देखिए बैंक निफ्टी के साथ ये भी है, सेम वही पैटर्न इसने फॉलो किया है। एक इतने बड़े अप मूव के बाद जो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस लेवल भी था आया, लेकिन इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट और एक अच्छे अपर लेवल पे इसने क्या दी है, क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली हमारे लिए बुलिश रहा और आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड भी बैंक निफ्टी का क्या था, बुलिश था। यहाँ साइडवेज रहा, एक ड्रॉप आया लेकिन तुरंत ही मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया और फिर क्या दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट, एक अप मूव, फिर एक पुल बैक, फिर एक अप मूव, फिर एक पुल बैक, फिर एक ब्रेकआउट, फिर पुल बैक और फिर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी टोटली क्या है, यहाँ से बुलिश है। तो क्या ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम ट्रेड प्लान करें तो अगर कल बैंक निफ्टी इस बॉक्स के आसपास ओपन होता है, क्योंकि मार्केट मैंने ऑलरेडी बताया चाहे निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, ये ओवर स्ट्रेच हो चुका है, काफ़ी दिनों से ये रैली चल रही है। तो अगर इस जोन के अंदर, ये जो पर्पल जोन है इसके अंदर कहीं मार्केट ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है और फर्स्ट लेट से 1 आवर मैं कहूँगा 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं इसे वॉच करूँगा, इस जोन के अंदर अगर ये टाइम स्पेंड करता है तो जनरली मार्केट साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के केस में ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी केस कि अगर सेकेंड हाफ में, लेकिन पहली कंडीशन यही है कि मार्केट इस जोन के अंदर ओपन हो और एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करे, कम से कम 1 घंटा, और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ही मैं एक बुलिश ट्रेड बैंक निफ्टी के लिए प्लान करूँगा। और दूसरा, या तो बैंक निफ्टी क्या करे, गैप डाउन ओपन हो इस लेवल के आसपास, तो ही मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो बैंक निफ्टी का व्यू क्या है, बेयरिश टू बुलिश एज ऑफ माय व्यू, लेकिन मैं बुलिश ट्रेड तभी लूँगा, दो कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी पर बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। पहला, इस जोन के अंदर ओपन हो और एक कंसोलिडेशन के बाद कम से कम 45 मिनट 1 घंटे के बाद ये यहाँ से क्या दे, ब्रेकआउट, पहला केस। दूसरा, अगेन जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक आता है और यहाँ कहीं इस लेवल के पास मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती है, तो ही मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी के लिए बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। बेयरिश ट्रेड में बैंक निफ्टी के लिए एक ही कंडीशन में प्लान करूँगा कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं मेरे को एक रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे देता है, ताकि ये जो एक लेट स्विंग थी, जो लास्ट स्विंग था इसका, इसे अगर ब्रेक करता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो ही हम बैंक निफ्टी के लिए एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस उसका है बैंक निफ्टी का। आइए चलिए हम निफ्टी का देख सकते हैं। निफ्टी मेरे लिए मतलब सरप्राइजिंगली कह सकते हैं, मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। आप देखोगे कंटिन्यूसली अप मूव दे रहा है, थोड़ा बहुत इसका डाउन साइड आता भी है तो तुरंत ही सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो आप देखिए मार्केट निफ्टी का स्पेशली ना ऑलमोस्ट अपने क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, ऑलमोस्ट क्या ऑल टाइम हाई पर ही है। ठीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो अब हम निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं, तो जनरली कल के लिए मैं निफ्टी को अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे एज सच इसमें ट्रेड नहीं दिख रहा बेसिकली। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी को मैं एक बुलिश मानूँ तो आगे देखो, आप बुलिश मानोगे या बेरिश मानोगे, निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। एक चीज़ जो हम प्लान कर सकते हैं कि अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ऑलरेडी ये मार्केट इतना स्ट्रेच हो जाएगा और ये आप देख सकते हो कंटिन्यूसली विदाउट कंसोलिडेशन गया है ये। ठीक है, तो अगर इतना अप मूव के बाद कहीं अगर गैप अप ओपन हो कल भी और एक रेड कैंडल बनाता है 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम एक प्रोबेबल ट्रेड जो प्लान कर सकते हैं निफ्टी में वो डाउन साइड के लिए भी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी कितना, ये जो इसका हाई है ना यहाँ पे, यहाँ तक के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेट कल प्लीज़ निफ्टी के लिए मत रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है रिस्की हो जाए। और बुलिश ट्रेड अगर आप सोचोगे कि हम बुलिश ट्रेड प्लान करें निफ्टी में, तो आप बुलिश ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हो, तो उसका जो आप देख सकते हो जो लास्ट स्विंग है उसका यहाँ कहीं। तो बुलिश ट्रेड तभी पॉसिबल है निफ्टी के लिए जब फ्लैट ओपन हो और इस एरिया के आसपास जो मैंने बनाया, जो कल का ये लास्ट स्विंग था, इस एरिया के आसपास कहीं एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे। लेकिन वो दोनों ही केसेस जो मैंने आपको पहले बताए कि अगर एक गैप अप ओपन हो और 15 मिनट की एक रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे दे और दूसरा फ्लैट ओपन होकर एक बुलिश ट्रेड दे, दोनों ही रिस्कियर हैं, मतलब रिस्कियर इन द सेंस कहना चाहिए
निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस प्रोबेबल है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट है ना ऑल टाइम हाई पे है। फिर भी तो कल के लिए मैं आपको फिर और सीरियल वाइज बता देता हूँ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मेरा पूरा फोकस कल फिन निफ्टी पर रहेगा, और नेक्स्ट डे पर मतलब कल के बाद परसों बैंक निफ्टी की है। तो प्रीमियम्स अच्छे डे मतलब अगर हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो प्रीमियम डीके का फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर और फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर भी निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, एक बेयरिश ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। पर निफ्टी में बेयरिश ट्रेड प्लान करना और बुलिश ट्रेड प्लान करना दोनों ही थोड़ा सा रिस्कियर है। पर हाँ, प्राइस एक्शन को देख के अगर एक अच्छा सेटअप दिखा तो ज़रूर हम निफ्टी पे भी क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। और जैसा आपको पता है मैं केवल 2 ही ट्रेड प्लान करता हूँ, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मोस्टली मैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बता दिया। आप इस एनालिसिस को ध्यान में रख के कल अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपका इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं कल इंट्राडे आफ्टर द मार्केट आवर्स ट्रेड एनालिसिस के साथ। तब तक थैंक यू, गुड बाय।